दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो वे खुद को कैसा फील करते हैं। लोग बाहर से उन्हें वही पुराना इंसान समझते हैं, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। वे खुद को पहचान ही नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका पुराना नज़रिया, सोच, इमोशंस सब बदलने लगते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन जब अवेकन होते हैं तो उनकी पूरी पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस और बिहेवियर में ज़बरदस्त बदलाव आता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि बहुत पेन, स्ट्रगल और सोल लेसन से गुजरने के बाद होता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं कि अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे होते हैं और वो कैसा बिहेव करते हैं। उन्हें हर चीज़ के पीछे एक गहरा मतलब दिखने लगता है। वह पहले इमोशंस को दबा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। अब उन्हें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बिना देखे ही महसूस होती है। वे अचानक से बेचैन हो जाते हैं, कभी बिना किसी कारण खुश हो जाते हैं तो कभी दुखी, और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वह अब अपने पुराने रिश्ते, हैबिट्स और सोसाइटी के नकलीपन से कटने लगते हैं। पहले जो चीज़ें उन्हें खुशी देती थी, फ्रेंड्स, पार्टी, पैसा, अब सब फीका लगने लगता है। वह एक अकेलापन फील करने लगते हैं, लेकिन भीड़ में भी खुद को अकेला पाते हैं। एहसास होने लगता है कि उसने डिवाइन फेमिनाइन के साथ गलत किया, उसे बेवजह पेन दिया। वह सोचता है कि काश मैं वापस जाकर सब ठीक कर पाता, लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या डिवाइन फेमिनाइन मुझे माफ़ करेगी। उनके शरीर में भी अजीब से बदलाव होने लगते हैं, कभी थकान, कभी एनर्जी का बढ़ना और कभी अचानक से डबल वन जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी होना, और कभी बिना किसी कारण धड़कनों का तेज होना। वह सोचता है मैं पागल तो नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, ये उसकी अवेकनिंग के साइन होते हैं। अब वह सोचने लगता है कि इस धरती पर सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने नहीं आया। वह अपने सोल मिशन को समझने की कोशिश करता है। मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिसमें मेरी आत्मा को सुकून मिले। लेकिन यह सब किसी से शेयर नहीं कर सकता। अगर वह अपने दोस्तों या फैमिली को यह बताए तो वो क्या कहेंगे, तू ज़्यादा सोच रहा है। पर हकीकत यह है कि वह सच में बदल चुका है, अंदर से, दिल से और सोल से। डिवाइन मैस्कुलाइन का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन जब वह अवेकन हो जाते हैं तो वह पहले जैसे कभी नहीं रह सकते। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो काफ़ी टाइम भागने के बाद अब डिवाइन मैस्कुलाइन आखिरकार अवेकन होते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। वो शख्स जो कभी अपनी इमोशन से भागता था, अब खुद के अंदर झांकने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिसे वह इग्नोर कर रहा था वही उसका ट्रुथ है। पहले वो डरता था प्यार से, डरता था कनेक्शन से, डरता था ट्रुथ से, जिसे उसका दिल कब से पहचान चुका था। लेकिन अब वह भागता नहीं, बल्कि रुककर अपने सच को अपनाने की कोशिश करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग एक धीमी लेकिन गहरे प्रोसेस होता है। पहले उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी बिखर रही है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह सब कुछ उसे उसकी असली राह दिखाने के लिए हो रहा है। अब वे खुद को समझने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका कार्मिक पैटर्न, उनके ओल्ड फेयर्स और उनकी ईगो ही उन्हें अपने ट्विन से दूर रख रहे थे। धीरे धीरे वो बदलाव को स्वीकार करने लगते हैं। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू को समझने लगते हैं। वे जान जाते हैं कि जिस इंसान को वो नज़रअंदाज करते रहे वही उनका अदर हाफ है। वो अब कार्मिक रिलेशनशिप से डिटैच होना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखते हैं कि जिन चीज़ों से वो प्यार समझ रहे थे वो सिर्फ सबक था। अब वो सच्चे प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब उनका फेयर धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। अब वो डरता नहीं, अब वो महसूस करता है। अब वो छुपता नहीं, अब वो अपनाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, अब वो भागता नहीं, बल्कि रुककर इस कनेक्शन की सच्चाई को स्वीकारता है। और यही वह मोड़ होता है जहाँ से ट्विन फ्लेम यूनियन की शुरुआत होती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जो इंसान कभी खुद को सबसे ज़्यादा सही समझता था, अब खुद से सवाल पूछने लगता है। वो देखता है कि जिन चीज़ों के पीछे उसने सालों बिताए वो सब असली खुशी नहीं थी। पैसा, सोसाइटी, रिलेशनशिप
के दिखावे, ये सब उसे अधूरे ही रखते थे। लेकिन एक रिश्ता, एक कनेक्शन जो उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं था, वहीं उसकी सोल को पुकार रहा होता है। उसकी डिवाइन फेमिनाइन का प्यार। स्टार्टिंग में अवेकनिंग आसान नहीं होती, बहुत पेन होता है, गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर किया, कैसे उसने खुद को इस कनेक्शन से दूर रखा। लेकिन अब भागना मुमकिन नहीं है। अब उसकी सोल उसकी आंखों में झांक कर सवाल पूछती है, क्या यही सच में तेरा सफ़र था? धीरे धीरे वो बदलाव को अपनाने लगता है। उसे समझ में आता है कि उसकी तकलीफ़ें, उसके दर्द, उसकी असफलताएं, सब कुछ उसे इस मोमेंट तक लाने के लिए हुआ था। अब वो टेलीपैथिक डिवाइन फेमिनाइन से ज़्यादा महसूस करने लगता है। उसे उसके पेन का एहसास होता है। पहले जहाँ वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से डरता था, अब वही एनर्जी उसे सुकून देने लगती है। अब उसे समझ आता है कि यूनियन कोई फेरी टेल नहीं, बल्कि एक गहरी स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ उसे खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन अब खुद को हील करने लगते हैं। वे पुरानी हैबिट छोड़ने की कोशिश करते हैं। वो मटेरियल वर्ल्ड से बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। वे अपने इमोशन से भागने की बजाय उन्हें समझने लगते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव वो तब अपने दिल की सुनने लगते हैं। फिर एक दिन जब वो रेडी होते हैं तो यूनिवर्स उन्हें साइन देते हैं, शायद कोई गाना, कोई सपना या कोई सिंक्रोसिटी। और तभी उन्हें अंदर से आवाज़ आती है, अब वक्त आ गया है। और फिर धीरे धीरे वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन होते हैं तो वे सिर्फ उनकी सोच नहीं बदलती, उनकी सोल का पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा पता नहीं होता। आज हम उन्हीं अनदेखे पहलुओं को समझेंगे। तो सबसे पहले है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग अक्सर पेन और लॉस से स्टार्ट होती है। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अब अवेकन हो सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका अवेकनिंग प्रोसेस अक्सर किसी बहुत बड़े झटके से स्टार्ट होता है। बिजनेस या नौकरी में बड़ा नुकसान होता है, किसी खास दोस्त, रिश्तेदार या कार्मिक पार्टनर से उन्हें धोखा मिलता है, अचानक गहरी डिप्रेशन या एंजाइटी होती है, सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या उन्हें हो सकती है। यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़बरदस्ती झंझोर देता है ताकि वह अपने असली रास्ते को देख सके। अवेकनिंग के दौरान डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और अनएक्सप्लेनेबल सिम्टम्स महसूस करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर सोचती है कि मैस्कुलाइन भाग रहा है या साइलेंट है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि वे अवेक होने लगते हैं और उनकी बॉडी में भारी बदलाव आते हैं। उन्हें अचानक बहुत थकान महसूस होती है बिना किसी फिजिकल वजह से। उन्हें ज़बरदस्त सरदर्द, बैक पेन हो सकता है ताकि उनकी एनर्जी सिस्टम अपग्रेड हो रही होती है। नींद में अजीब सपने आते हैं, कभी कभी फेमिनाइन से जुड़े और कभी पुराने जीवन या पास्ट लाइफ से जुड़े सपने आ सकते हैं। उनकी भूख या तो बहुत बढ़ जाती है या फिर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन खुद नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वह ज़्यादा शांत हो जाते हैं। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन को कार्मिक लोगों से बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है। डिवाइन मैस्कुलाइन जब एक सोया हुआ होता है तब तक कार्मिक लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह जागने लगता है, अवेकन होने लगता है, तो उसकी लाइफ में ज़्यादा टॉक्सिसिटी आने लगती है। कार्मिक पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स उसे गिल्ट ट्रिप करने लगते हैं। वह जितना डिवाइन फेमिनाइन के करीब आने की कोशिश करता है, उतनी ही ज़्यादा बाहरी ब्लॉकेज आने लगती है। कई बार कार्मिक उसे झूठे इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि वह फेमिनाइन से पूरी तरह से कट जाए। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को अचानक बहुत पैसा खोने का डर सताने लगता है, क्योंकि उनका मटेरियल वर्ल्ड पहले की तरह सिक्योर नहीं लगता। कार्मिक एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रैप रखने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वह बाहर निकल गया तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा।
अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन से गहरा डर भी लग सकता है। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन अब अवेकन हो रहे हैं या अवेक हो गए हैं तो वह तुरंत वापस आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि अवेकनिंग के बाद उन्हें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगती है। उन्हें यह फेयर लगने लगता है कि कहीं फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। वे खुद से ही सवाल करने लगते हैं, मैं इस लायक हूँ, क्या वो मुझे माफ़ करेगी। कई बार उसे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो उनके लायक नहीं है। कभी कभी फेमिनाइन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी उन्हें थोड़ा ओवर ब्लेम भी कर देती है, इसलिए वे फिर से दूरी बना सकते हैं। यूनिवर्स जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन को सिखाता है कि सच्चा प्यार और फेयर से नहीं चलता, बल्कि आत्मस्वीकृति यानी सेल्फ एक्सपेक्टेंस से चलता है। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन भी फेमिनाइन की तरह साइन और सिंक्रोसिटी देखने लगते हैं। अब तक सिर्फ फेमिनाइन का ही यूनिवर्स से साइन मिलते थे, लेकिन अब मैस्कुलाइन को भी दिखने लगते हैं। बार बार 1111, 222, 555 जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी उन्हें होने लगती है। गाने, किताबें या मैसेजेस जो डिवाइन फेमिनाइन से जुड़े होते हैं वो दिखने लगते हैं। बिना वजह किसी खास जगह पर जाने का मन करता है और वहाँ डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ा कुछ मिल जाता है, या फेमिनाइन का नाम या इमेज अचानक सामने आ जाना जब वो सोच भी नहीं रहा होता। डिवाइन मैस्कुलाइन तब समझने लगते हैं कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि यूनिवर्स की गाइडेंस है। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर हीलिंग स्ट्रॉन्ग इच्छा जागती है। अब वह सिर्फ भागना नहीं चाहता बल्कि खुद को सुधारना चाहता है। वो अपना लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश करता है। मेडिटेशन, योगा या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट लेने लगता है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनके इमोशंस अब बहना चाहते हैं। अगर वह ड्रिंक्स या किसी नेगेटिव हैबिट्स में था तो उसे छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक पॉजिटिव साइन होते हैं कि अब वह धीरे धीरे यूनियन के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से पहला स्टेप लेने की कोशिश करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जब वह पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं तो वे पहली बार डिवाइन फेमिनाइन की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक कांटेक्ट करते हैं बिना किसी प्लानिंग के, और कुछ छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया या कुछ लाइक करना या कोई मैसेज करना। अगर वो अभी भी डर में हैं तो वे किसी दोस्त या म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि फेमिनाइन कैसी है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन सीधे ही फेमिनाइन के पास वापस आ जाते हैं, ये बताते हुए कि उन्होंने अब सब समझ लिया है। यूनिवर्स अब दोनों के लिए रास्ता ओपन करते हैं, और वही वो मोमेंट होता है जब डिवाइन फेमिनाइन को भी अपने इनर गाइडेंस का भरोसा करना होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग आसान नहीं होती। वे एक ऐसी जर्नी से गुजरता है जहां उसे अपने सारे फेयर, सारी मिस्टेक और सारे ईगो छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन जब वो खुद को पहचान लेता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ उसी सच्चे प्यार के साथ बढ़ता है जो हमेशा ये दोनों के बीच था। यूनियन कोई जादू नहीं है, ये आत्मा की सबसे गहरी जर्नी है, और जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से रेडी होते हैं तभी यूनिवर्स उन्हें वापस डिवाइन फेमिनाइन के पास लाने का रास्ता दिखाते हैं। हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर शायद आप देख नहीं पाते। तो उन पॉइंट्स को बताऊंगी, बाकी की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग होने से पहले का बिहेवियर कैसा होता है। अधिकतर डिवाइन मैस्कुलाइन स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ नहीं पाते और फेयर और इल्यूजन में जीते रहते हैं। उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, वे कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इग्नोर करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह रिलेशनशिप उनके कंट्रोल से बाहर है। वे कार्मिक पार्टनर या 3D दुनिया में अटके रहते हैं। वे अपने अंदर के फेयर, इनसिक्योरिटीज़ और ईगो के कारण डिवाइन फेमिनाइन से दूर रहते हैं। वे कैरियर, पैसा, स्टेटस और सोसाइटी की सोच में उलझे रहते हैं। लेकिन जब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब वे अपने घमंड,
फियर और 3D अटैचमेंट से ब्रेक डाउन होने लगते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होता, बल्कि फेमिनाइन के सेपरेशन, डिवाइन इंटरवेंशन और कार्मिक क्लियरिंग से होता है। जब उनकी पुरानी दुनिया गिरने लगती है, कार्मिक रिलेशनशिप टूटते हैं, बिखरने लगते हैं, कैरियर में दिक्कतें आने लगती हैं, मेंटल ब्रेकडाउन होने लगता है, ये बहुत ही पेनफुल स्टेज होती है। अकेलापन और डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, मतलब वे खुद को खोया हुआ फील करते हैं, गिल्ट, पछतावे में डूब जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने फेमिनिन को कितना पेन दिया। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि फेमिनिन के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, बल्कि एक डिवाइन कनेक्शन है। वे अंदर से चेंज होने लगते हैं और अपने पुराने बिहेवियर और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब वे अपने फियर, ईगो, नेगेटिव पैटर्न को छोड़कर खुद को हील करने लगते हैं। वे अपने माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी, बिहेवियर और सोच पूरी तरह से बदल जाती है। अब वह झूठ, धोखा या इग्नोर करने की जगह सब बोलता है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगते हैं। अब वह स्ट्रॉन्ग और इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। अब वह पहले अपने डर से भागते थे, अब वह अपने डर से भागता नहीं, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढता है। डिवाइन फेमिनिन को रिस्पेक्ट और प्यार देने लगता है। वह अब फेमिनिन को उनकी वैल्यू समझता है और उसे प्रोटेक्ट करने की भावना फील करता है। कार्मिक पैटर्न से अलग हो जाता है। उसे समझ आता है कि कार्मिक रिलेशनशिप उनकी ग्रोथ रोक रही थी और वह इन बंधनों को ख़त्म करने लगता है। स्पिरिचुअल अवेयर हो जाता है। अब वह मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, यूनिवर्स के साइन और डिवाइन गाइडेंस को समझने लगता है। यूनियन के लिए रेडी होने लगते हैं। अब वह अपने और डिवाइन फेमिनिन के बीच के गैप को भरने का प्रयास करते हैं। अवेकन होने के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन का बिहेवियर 180 डिग्री बदल जाता है। वह अब डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू समझने लगते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देने लगते हैं। माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपनी पिछली गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं। अब वह खुद चलकर डिवाइन फेमिनिन के पास आते हैं, जबकि पहले डिवाइन फेमिनिन ही चेस कर रही होती थी। अब वह डिवाइन फेमिनिन को हील करने और सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने फेमिनिन को बहुत तकलीफ़ दी है। अब वह कमिटमेंट से नहीं डरते और फुली डिवाइन यूनियन के लिए रेडी होते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह अवेयर और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो यूनिवर्स उन्हें डिवाइन फेमिनिन के साथ यूनियन में लाने की परमिशन देता है। वह यूनियन सिर्फ 3D रिलेशनशिप नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअल और डिवाइन यूनियन होता है, जहां दोनों अपने सोल मिशन पर चलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में। बाकी की जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन का आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे सकते हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।